हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ह्यूमन डिसीजेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ह्यूमन डिसीजेस से, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखने को मिलेंगे, साथ में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं उन सबको हमने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो कंप्लीट वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन डिसीजेस से हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ। तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया, ये किसके संक्रमण से होता है? देखिए, बात की जाए जॉन्डिस की तो ये होता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ लिवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलोइंग इज़ फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बाइलरुबिन इन द स्किन ऑफन कॉज्ड बाय लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए बाइलरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से जो बॉडी का कलर है ना लाइट येलोइश हो जाता है और इसे हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, और ये किस में इन्फेक्शन में होता है, किस वजह से होता है? लिवर या फिर गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन से होता है जॉन्डिस। तो अगर ऑप्शन में आपको लिवर ना दिया हो और गॉल ब्लैडर हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डिसीजेज़ और किस वजह से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो कोलेरा की बात करें फ्रेंड्स, तो ये होता है ड्यू टू विब्रियो कोलेरा। और एक कौन से बॉडी को अफेक्ट करता है, कौन से बॉडी पार्ट को? तो ये एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट करता है लंग्स को। नेक्स्ट रहेगा एड्स। तो एड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन इससे जो है काफ़ी एग्जाम्स में देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, एड्स होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, HIV वायरस से होता है यहाँ पे एड्स, और ये अफेक्ट करता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट है रुबेला होता है रुबेला वायरस से, और ये अफेक्ट करता है कि बॉडी के किस पार्ट को? रेस्पिरेटरी पैसेज को, आइज़ को और स्किन को। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चिकन पॉक्स होता है फ्रेंड्स वर्सेला जोस्टर नामक यहाँ पे एक वायरस से, और ये स्किन रैश कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज़ हैं और आपको बताया मैंने कौन से बैक्टीरिया व वायरस से होता है और कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर हवा से फैलती है? तो इनमें से फ्रेंड्स हवा से फैलने वाली जो बीमारी है ना वो है ट्यूबरक्लोसिस। अभी मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में यहाँ पे बताया। देखिए ट्यूबरक्लोसिस ये होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, और ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे ड्यू टू एयर ये हो रहा है ना, हवा की वजह से हो रहा है। तो ये किसको अफेक्ट करेगा? हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई ऐसा डिसीज़ जो एयर से स्प्रेड हो रहा है, यह है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात करेंगे। आप जो ऑप्शंस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, मीज़ल्स और टीबी है ना, तो यहाँ पे मीज़ल्स और टीबी जो है ये एयर बॉर्न डिसीजेज़ हैं। तो मीज़ल्स, टीबी ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं एयर बॉर्न डिसीज़ की। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखिए, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग एंड इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जस्ट मैंने आपको बताया इसके बारे में, टेबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस वजह से होता है, अफेक्ट करता है लंग्स को। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीजेज आर कॉज्ड बाय मस्कीटोज। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मच्छर की वजह से होती है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मस्कीटोज से होने वाली जो बीमारी है ना वो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए टाइफॉइड जो है ना ये यहाँ पे मस्कीटोज से नहीं होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कोलेरा जो है ये भी मस्कीटोज से नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और सी जो है इस तरीके से यहाँ से हटा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाकी डिसीज़ के बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए उससे पहले फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मस्कीटोज से कौन कौन से बीमारी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए एक हमने डिस्कस किया मलेरिया, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है येलो फीवर, नेक्स्ट है वेस्ट नाइल वायरस, और नेक्स्ट है ईस्टर्न इक्वीन एन्सेफलाइटिस। तो ये कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो मस्कीटोज से फैलती हैं। ओके,
तो यहाँ पे जो आपने ऑप्शंस देखा है उन सब के बारे में एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करें डेंगू, तो फ्रेंड्स देखिए डेंगू जो है ये मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है जो फ्लू लाइक इलनेस को कॉज करता है। अगला मलेरिया, तो मलेरिया फ्रेंड्स ये कॉज करता है बाई पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। तो जो मलेरिया है फ्रेंड्स ये कैसे स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो से। तो ये एक पैरासिटिक यहाँ पे डिसीज़ है। अगला बात करें चिकनगुनिया, तो फ्रेंड्स ये भी एक वायरल डिसीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड मस्कीटोज़ लाइक सीडस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। तो ये कुछ यहाँ पे मस्कीटोज़ के नेम हैं जिसकी वजह से चिकनगुनिया होता है। तो आपको ये मस्कीटो के नेम भी याद रखने हैं। और मलेरिया का कौन सा मस्कीटो है, इसका नाम है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। अगला बात करें HIV, तो देखिए जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट इज़ अ वायरस दैट अटैक्स सेल दैट हेल्प फाइट बॉडी इन्फेक्शंस। तो फ्रेंड्स HIV वायरस जो है ना ये एड्स कॉज करता है और ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है। तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पे बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है टाइफॉइड, तो टाइफॉइड इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो टाइफॉइड जो है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है और ये कौन से यहाँ पे बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट कोलेरा इज़ अ डायरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। तो कोलेरा भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। आपका अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ। तो देखिए कभी भी कोई अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो उसका यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से ऐसा होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये होता है विटामिन K के डिफिशियंसी से। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे यहाँ पे जो भी विटामिन हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी डिफिशियंसी की वजह से डिसीज़ होती है, मतलब जब अगर ये विटामिन कम होता है बॉडी में तो कौन से डिसीज़ होती हैं वो और उनके सिम्टम्स को मेंशन किया है। एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं। देखिए विटामिन ए, इससे होता है लॉस ऑफ विजन। अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन होता है, यानी कि दिखना थोड़ा कम होता है। सिम्टम्स पुअर विजन है। नेक्स्ट विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं इसमें। विटामिन C अगर कम है तो स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स यहाँ पे देखा जाता है। अगला है विटामिन D, इसकी कमी से होता है रिकेट्स और इससे होता है सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। कैल्शियम की कमी से यहाँ पे बोन एंड टूथ डीके होता है और वीक बोन्स और टूथ डीके इसके सिम्टम्स हैं। आयोडीन की कमी से यहाँ पे होता है गोइटर, जिससे होते हैं स्वोलन ग्लैंड्स इन द नेक। नेक्स्ट बात करें आयरन, तो आयरन की कमी से यहाँ पे फ्रेंड्स होता है एनीमिया और ये कॉज करता है बॉडी में वीकनेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बॉटुलिज्म इज़ कॉज्ड बाय। तो बॉटुलिज्म इनमें से किसकी वजह से होता है, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे आप उसके सिम्टम्स भी कुछ देख सकते हैं, ब्लड विजन होता है या फिर डबल विजन दिखता है। इसके अलावा देख सकते हैं स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट है मसल वीकनेस। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉटुलिज्म में देखे जाते हैं। अगला, विच वन ऑफ द गिवन डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है दिए गए रोगों में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इनमें से प्रोटोजोअल डिसीज़ जो है ना ये है मलेरिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मलेरिया जो है ना ये फीमेल एनाफिलस मस्कीटोज से फैलता है। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पे कॉज करता है मलेरिया को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट प्रोटोजोअल डिसीज़ को देखें यहाँ पे, तो आपको एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे और बताएंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई भी आए तो आप इसे आंसर कर पाएँ। तो प्रोटोजोअल डिसीज़ में आता है अमीबियासिस, सीलियरी डिसेंट्री, काला आजार, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया और गियार्डियासिस। काला आजार काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है, तो आपको ये वाला जो नेम है ये अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखिए डिप्थेरिया की बात करें तो डिप्थेरिया होता है यहाँ पे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसकी वजह से निमोनिया जो है फ्रेंड्स ये लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है और वायरस इन्फेक्शन है ये। इसके अलावा कोलेरा की बात करें तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा इसे कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो दिए गए अंगों में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है। तो मलेरिया से अफेक्ट होता है यहाँ पे किडनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया कैन डैमेज द किडनी, लिवर और कॉज द स्प्लीन टू रप्चर। तो यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, ध्यान रखिए, किडनी या फिर लिवर या फिर स्प्लीन। सिम्टम्स देखिए, बात करें इसके तो मलेरिया के कुछ सिम्टम्स देख लीजिए। स्किन में चिल्स होता है, स्वेटिंग होती है, हेडेक, फीवर, ये कुछ जो है सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। अगला क्वेश्चन, ड्रॉपसी डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस। तो इनमें से ड्रॉपसी डिसीज़ ये किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू मस्टर्ड ऑयल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, डायरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द गिवन वेक्टर्स। डायरिया इनमें से किस वेक्टर की वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू रोटा वायरस। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, हिस्टेरिया इज़ अ डिसीज़ कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द अमंग गिवन ऑप्शंस। तो आपको बताना है हिस्टेरिया एक डिसीज़ है, ये किस में ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये ज़्यादातर देखा जाता है यंग वुमेन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए बात करें हिस्टेरिया के बारे में, हिस्टेरिया इज़ अ डिसीज़ कॉमनली फाउंड इन यंग वुमेन। तो ठीक है, यंग वुमेन में देखा जाता है। इट इज़ अ जेनाइटल डिसीज़ हो सिम्टम्स आर एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट एंड फेंटनेस। तो यहाँ पे कुछ आपको सिम्टम्स बताए गए हैं हिस्टेरिया के, और ये एक जेनाइटल डिसीज़ है। आगे बढ़ेंगे, नेम द डिसीज़ कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे देखिए, तो ये ब्रेन की पिक्चर है। यहाँ पे जो है ना ऊपर पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जब स्वेलिंग आ जाती है तो आपको बताना है उस डिसीज़ का नाम क्या है। फ्रेंड्स इस डिसीज़ का जो नाम है ये है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेनिंजाइटिस क्या है, इट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करता है मेम्ब्रेन, वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है इसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द गिवन डिसीजेज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया, आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर होता है। अगला, विच ऑफ द गिवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिसीज़। तो यहाँ पे देखिए कुछ केमिकल के डिसीज़ होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं। इटाई डिसीज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये होता है इनमें से कैडमियम की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ और केमिकल डिसीज़ की बात की जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, इससे होता है मीनामाटा डिसीज़। नेक्स्ट बात करें आर्सेनिक, तो इससे ब्लैक फुट होता है, और नाइट्रेट इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एनी डिसीज़ स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड देन व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो अगर मान लीजिए कोई भी डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई है तो उसे हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला था, तो फ्रेंड्स ये एक पैंडमिक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे पैंडमिक के अलावा दो और कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एक है एंडेमिक और एक एपिडेमिक, ठीक है। तो एपिडेमिक क्या होता है, डिसीज अकरेंस अमंग अ पॉपुलेशन दैट इज़ मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ गिवन टाइम और प्लेस, यूजुअली अ सडन इंक्रीज। तो एंडेमिक क्या, एपिडेमिक क्या होता है, एक ही प्लेस में जब कोई डिसीज़ फैल रही हो तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। पैंडमिक क्या है, पूरे वर्ल्ड में फैल रही होती है। और एंडेमिक क्या होता है, अ डिसीज़ और कंडीशन प्रेजेंट अमंग पॉपुलेशन एट ऑल टाइम्स। तो ऐसा कोई डिसीज़ जो हर टाइम पे ना हर एक एरिया पे पाया जाता है उसे एंडेमिक कहते हैं। चलिए अगला, इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंजा इनमें से किस वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट डिसीज़ की बात की जाए तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, फंगल इन्फेक्शन फंगई से होता है, मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसिले कैलमेट ग्योरिन इज़ अ वैक्सीन फॉर। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में हम BCG वैक्सीन जिसे कहते हैं, आपको बताना है ये किसके लिए वैक्सीन होता है। तो BCG वैक्सीन दिया जाता है फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ और वैक्सीन्स की बात यहाँ पे की जाए, देखिए एग्जाम में आपसे इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपके लिए जो जो क्वेश्चंस एक टॉपिक या फिर एक क्वेश्चन से बन सकते हैं ना, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए जब वैक्सीन की बात आई तो हमने हर एक वैक्सीन यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ। चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है इसका नाम है वर्सेला वैक्सीन। नेक्स्ट है मेजल्स, मम्स और रुबेला के लिए MMR वैक्सीन होती है, नाम में ही है मेजल्स मम्स रुबेला MMR। पोलियो के लिए होता है यहाँ पे देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन आती है या फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आती है। हेपेटाइटिस बी के लिए यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन। तो क्वेश्चन बात की गई थी हमारे साथ यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की, तो यहाँ पे
BCG यानी कि बैसिले कैलामिड ग्यूरिन जो है ना, ये एक ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। आपका अगला क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिसेंट्री। तो इनमें से कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो डिसेंट्री कॉज करती है? ये है शिगेल्ला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो वैक्सीन नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया BCG जो है ये TB की वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन होती है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, ये कोई यहाँ पे वैक्सीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स D राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन। तो जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तब क्या कॉज होता है? तब होता है एनीमिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट न्यूमोनिया। तो निमोनिया से बचाव के लिए इनमें से कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, BCG वैक्सीन अभी मैंने बताया TB के लिए होती है। तो आप देख रहे हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये जो है ना न्यूमोनिया के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके इनमें से कोई भी PDFs ई-बुक्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली या फिर लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स ये सब कुछ अवेलेबल किए गए हैं। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, काली खांसी इज़ अ कॉमन नेम ऑफ विच डिसीज़। तो काली खांसी फ्रेंड्स कहा जाता है वूपिंग कफ को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है यहाँ पे। देखिए, वूपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस और 100-day कफ इज़ अ हाईली कंटेजियस वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल डिसीज़। तो यहाँ पे देखिए, वूपिंग कफ को 2-3 नाम है इसके, काली खांसी, वूपिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस या फिर 100-day कफ, ये सब एक ही डिसीज़ के नाम हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो इसको वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर को चेक करने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। अगला, मीनामाटा डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। मीनामाटा डिसीज़ होता है मर्क्यूरी के कंजम्पशन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मर्क्यूरी है जो इंडस्ट्रीज से निकल के आ रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जाता है पानी में और इसको जो है कंज्यूम किया जाता है फिशेस के द्वारा। और इन फिशेस को जब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मर्क्यूरी जो है ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से मीनामाटा डिसीज़ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन, इन्फेक्शन विथ H5N1 लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो यहाँ पे राइट आंसर है बर्ड फ्लू। ठीक है, H5N1 से यहाँ पे बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा डिसीज़ है जो कि संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। देखिए, डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। डिप्थेरिया बैक्टीरिया स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यूजुअली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लाइक फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग। तो कफिंग एंड स्नीजिंग से जो है डिप्थेरिया बैक्टीरिया फैलता है वन पर्सन टू अनदर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडेटरी डिसीज़। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक डिसीज़ है जो कि हेरिडेटरी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। देखिए, मायोपिया ये एक आई डिसीज़ है जहाँ पे दिखता नहीं है, दूर का नहीं दिखता। ठीक है, नेक्स्ट, एनीमिया ये होता है यहाँ पे आयरन की कमी से। ल्यूकेमिया जो है ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, बट ये हेरिडेटरी नहीं होती। बट हीमोफीलिया जो है ना, ये एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। अगला, मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो मलेरिया का इलाज इनमें से किस ट्री से निकाले गए यहाँ पे ड्रग से होता है? करेक्ट आंसर है किंकोना ट्री। अगला, रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय। रेबीज़ इनमें से किस वजह से होता है? रेबीज़ एक वायरस की वजह से होता है। देखिए, रेबीज़ वायरस कॉजेज अ रेबीज़ इन्फेक्शन। द वायरस स्प्रेड्स थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो इन्फेक्टेड एनिमल से फैलता है रेबीज़। अगला क्वेश्चन, लॉक जॉ इज़ अ लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। आपको बताना है लॉक जॉ इनमें से लास्ट फेज होता है किस डिसीज़ का? ये होता है टेटनस। ठीक है, टेटनस का जो लास्ट फेज होता है इसे लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कौन से कंटामिनेटेड जो फूड होती है उससे होती है?
देखिए मलेरिया तो होता है फ्रेंड्स मस्कीटोज से, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। बट जो टाइफाइड है ना, ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए कोलेरा और टाइफाइड ये दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफिशियंसी डिसीज़, तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो कि एक डिफिशियंसी डिसीज़ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी से। जॉन्डिस अभी हमने डिस्कस किया था, पीलिया जिसे हम कहते हैं, ये जब लिवर में जो बाइलरुबिन है, लिवर को ये अफेक्ट करता है और बाइलरुबिन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिस वजह से बॉडी पूरी जो है येलोइश होने लगती है, तो उसे जॉन्डिस कहते हैं। अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कैंसर नहीं है इनमें से डिफिशियंसी डिसीज़, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, मम्स इज़ अ वायरल डिसीज़ दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो यहाँ पे मम्स इनमें से एक वायरल डिसीज़ है, आपको बताना है इसमें कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो पैरेटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द जॉइंट इज कॉज ऑफ, तो देखिए जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होना, इसका क्या कारण होता है। देखिए जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है, तो इस वजह से होता है आर्थराइटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, गाउट इज़ अ पेनफुल फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कॉज्ड बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल्स दैट फॉर्म इन एंड अराउंड द जॉइंट्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, उनमें से एक होता है गाउट, जो इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं ये जॉइंट्स के पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इनमें से कौन सी बीमारी नाइट्रेट दूषित भोजन और पानी के सेवन से होती है। तो नाइट्रेट की डिसीज़ जो है फ्रेंड्स, ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अभी हमने डिस्कस किया कि मीनामाटा डिसीज़ किस वजह से होती है, मर्क्यूरी के कंजम्पशन से होती है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किस वजह से होती है, ये होती है नाइट्रेट की कंजम्पशन से। तो इस तरीके से आपको जो केमिकल रिलेटेड डिसीजेज़ हैं वो याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे देखिए लीड पॉइजनिंग जो होती है इसे हम अदर नेम क्या दे सकते हैं, इसका अदर नेम होता है प्लम्बिज्म। ठीक है, प्लम्बिज्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए लीड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज प्लम्बिज्म और सैचुरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ मेटल पॉइजनिंग कॉज्ड बाय लेड इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में जब लेड ज़्यादा हो जाता है तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं प्लम्बिज्म। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज़, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो यहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीज़ होता है कोलेरा। अगला, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द डिसीज़ पर्नीशियस एनीमिया, तो पर्नीशियस एनीमिया इनमें से किस वजह के किसके डिफिशियंसी से होती है, पर्नीशियस एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, काला आज़ार इज़ ट्रांसमिटेड बाई, तो काला आज़ार इनमें से किस वजह से फैलता है, ये फैलता है सैंड फ्लाई से। अगला, DPT वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिसीज़ लाइक, तो इनमें से DPT वैक्सीन जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, तो DPT डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिए डी यहाँ पे डेंगू नहीं है, ये डिप्थेरिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिसीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ इनकरेक्ट, तो आपको बताना है, जैसे यहाँ पे डिसीज़ेस के नाम दिए हैं और वायरस या बैक्टीरिया से होता है आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। देखिए एड्स जो है वायरस से ही होता है, HIV वायरस से, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होता है, एबोला फ्रेंड्स वायरस से होता है, ये भी सही है, बट जो एथलीट्स फूड है ना ये बैक्टीरिया से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिप्थेरिया कॉमनली अफेक्ट्स विच एज ग्रुप, तो डिप्थेरिया इनमें से किस एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज को। नेक्स्ट, विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय फंगई, तो इनमें से फंगई से कौन सा डिसीज़ होता है, फ्रेंड्स फंगई से होने वाली डिसीज़ है डर्माटाइटिस। अगला, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं, ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है।
अभी हमने काफ़ी सारे जो विटामिन से रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं वो डिस्कस किया है। विटामिन ए की कमी से यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी से जो है स्कर्वी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक विटामिन की डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ होते हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना, आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से क्या क्या होता है। देखिए, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, विटामिन ए डिफिशियंसी से कैटरैक्ट भी आता है। तो कैटरैक्ट क्या होता है? ब्लड विजन होता है जहाँ पे धुंधला दिखता है, राइट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द स्किन, हेयर और नेल्स। तो इनमें से फंगल इन्फेक्शन आपको बताना है जो स्किन, हेयर और नेल्स को अफेक्ट करता है। तो ये जो है ये है एथलीट्स फुट। अगला क्वेश्चन, नेम द एंटीबायोटिक दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है सिप्रोफ्लोएक्सिन। अगला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की डिफिशियंसी, नाइट्रेट के एक्यूमुलेशन से, ठीक है। अगला, एलाइजा इज़ अ टेस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एलाइजा टेस्ट किस लिए किया जाता है? देखिए, एलाइजा टेस्ट किया जाता है एड्स के डिटेक्शन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एलिसा का फुल फॉर्म भी है जो एग्जाम में देखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा एलाइजा और आपसे पूछा जाएगा इसमें एल क्या होता है, तो आपको बताना होगा लिंक्ड। तो अगर आपसे ई पूछा जाए तो इसका हो जाएगा एंजाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स बायो के पार्ट से ना देखे जाते हैं, ठीक है। अगला, विच इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। इनमें से कौन सा एक बैक्टीरियल डिसीज़ है? बैक्टीरियल डिसीज़ की बात की जाए तो लेप्रेसी जो है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज़। तो वाटर बॉर्न डिसीज़ की बात की जाए तो वाटर बॉर्न डिसीज़ इसमें से कोलेरा है। मलेरिया मस्कीटो से होती है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, चिकन पॉक्स जो है वायरस से होता है, बट कोलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है। अगला, द डिसीज़ कैरिंग एजेंट्स आर कॉल्ड। जब डिसीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है ना, इसमें क्या होता है? मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जो है ये वेक्टर का काम करती है, यानी क्या करती है? डिसीज़ को कैरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा वेक्टर। द डिसीज़ कैरिंग एजेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्लेग इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो प्लेग आपको बताना है इनमें से कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्लेग एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एनिमल और ह्यूमंस को अफेक्ट करती है, राइट। किसको किसको अफेक्ट करती है? एनिमल को और ह्यूमन को। और ये कॉज करती है बाय येरसीनिया पेस्टिस, ठीक है। येरसीनिया पेस्टिस ये एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है प्लेग। नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस इज़ कॉज्ड बाय। तो एलिफेंटियासिस जो है फ्रेंड्स ये होता है ड्यू टू फाइलेरियल वॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फाइलेरियल वॉर्म जो होता है, जिसे हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है? देखिए, प्रोटीन की डिफिशियंसी से इनमें से होता है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपके लिए यहाँ पे मारसमस हो तो ये भी करेक्ट होगा। तो क्वाशियोरकर और मारसमस ये दोनों जो हैं ये प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ज़ीरोथैल्मिया कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो ज़ीरोथैल्मिया ये एक डिसीज़ होती है, ये किस वजह से होती है? ये होती है विटामिन ए के डिफिशियंसी से। तो हमने डिस्कस किया, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना, इसका ही अदर नेम होता है ज़ीरोथैल्मिया। तो ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट, एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसिलिन, नेक्स्ट यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। वैक्सीन्स हमने डिस्कस किए हैं, BCG वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन होता है, या फिर साल्क वैक्सीन होता है, राइट। तो ये सारे वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं जो कॉज करते हैं डिफरेंट डिसीज़ेस को, लाइक टाइफॉइड। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं, एमॉक्सिलिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो
तो फ्रेंड्स केमिकल नेम्स जो होते हैं ना विटामिन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे बात की जाए एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसका केमिकल नेम है? ये विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी की बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है। तो बात की जाए विटामिन B12 की, तो इसका जो यहाँ पे नेम है फ्रेंड्स, ये है सायानोकोबाल्मिन, ठीक है। सायानोकोबाल्मिन यहाँ पे आपके लिए मैं लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट बात करें विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ये होता है टोकोफेरॉल, राइट। तो ये हो गया। और विटामिन सी जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे केमिकल नेम्स हो गए डिफरेंट विटामिन के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है पूरा वीडियो। हमने यहाँ पे टॉप 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किया है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेंड्स सेलेक्टेड थे, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना है। और पूरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया है ना, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिसीज़। तो इटाई रोग जो है ये इनमें से किस वजह से होता है, किस केमिकल के यहाँ पे कंजम्पशन से होता है। ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में फ्रेंड्स ऑलरेडी बताया। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए हाल ही में रिसेंटली देखिए मई का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 5 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है जनवरी टू मई, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको ईयरली PDF चाहिए तो ये भी आपके लिए हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। तो इनमें से अगर कोई भी PDF आप अगर बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे वेबसाइट पे आके इन्हें बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑल राइट फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।